बोतल में बहुत बड़ा दम है, कोई इधर उधर घूमते हैं ना, तो उसको लेकर के बोतल में डाल के ऊपर से ढक्कन बंद कर, साले अंदर फड़फड़ाते रहेंगे। कुछ नहीं, अपने को जाति पाति को हैवी मत होने, जो हमेशा वोट लेकर के आते हैं उससे तो ज्यादा कम से कम आप 30-40 हजार का और जफीती हो जाएगी। आप लोगों के ये इज्जत रखना आप लोगों के हाथ में, राजा बना सकती है, राजा को फकीर बना सकती है। फैसला में कई बार लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया वाले भी पूछते रहते हैं कि नशे की प्रवृत्ति, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ पूरे राजस्थान में फैला रखी है, और खींवसर के अंदर नशा ज्यादा, खींवसर के अंदर नशा ज्यादा। कितनी गलत बात है। मैं सब लोगों से यह कहता हूं, सोशल मीडिया में आपने कई बार मेरे इंटरव्यू सुने होंगे कि मुझे तो आप चलो एमपी साहब हनुमान जी को छोड़ो, आप इतने जो और भी लीडर है, कोई लीडर बोलता है क्या अपनी जनता को कि आप नशा करो? कोई लीडर नहीं बोलता, तो एमपी साहब कहां से बोलेंगे कि तुम नशा करो? इनका तो खुद का रहता है कि कोई भी बच्चा यदि नशा करता है, घर में कोई भी आदमी है, तो भाई नशा छोड़ो। पर इन्होंने क्या हवा दे रखी है उस चीज को उल्टी साइड में बोलने के लिए कि मंच पे क्या बोले कि साहब जो नशा फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जब आप लोगों ने मन के अंदर एक विचार कर लिया कि हमारी खींवसर विधानसभा क्षेत्र है, मजबूत रहना है, और वो मजबूत रालोपा के साथ रहना है। आपको कितना अच्छा पार्टी मिली, रालोपा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, यानी जो राष्ट्र का निर्माण करता है। आपके जो झुंझारू लीडर हैं, उन्होंने न कभी दिन देखा है न कभी रात। जैसे अभी मेघराज सिंह जी बोल रहे थे कि भाई हम ईंट है। मेघराज सिंह जी, आपको हम बहुत बहुत दिल की गहराई से हम आपके आभारी हैं। आप जैसे सच्चे भगत इस पार्टी के लिए लगातार रात दिन काम कर रहे हो। आपके मन में कभी यह लालसा नहीं आती है कि मैं एमएलए बनूं या कोई और बनूं, और ऐसे सेवक होने चाहिए। बाकी बनाने वाला ऊपर वाले, या जिस दिन जो है आप जनता का और सुप्रीमो साहब हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन मौका जरूर मिलता है। पर जब सेवा सच्ची होती है, और सेवा सच्ची क्या होती है? जनता के बीच में रहना, जनता की बात को समझना, और अपनी पार्टी के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार रहना। कई लोग बोलते हैं कि साथ में रह करके उसका ये करो वो करो, नहीं, अपने को ऐसा काम नहीं करना है। उनके साथ में मेरे मतभेद हो गए, उन्होंने उस बात को नहीं समझा, तो मेरे पास में दूसरी जो पार्टी मुझे तो दिख रही थी कि ये पार्टी सच्ची पार्टी है, और किसान हित की बात करने वाली है, और युवा शक्ति को समझने वाली है। और सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता, अपने को जाति पाति को हैवी मत होने देना, और 36 कौम के लोगों को साथ जो है जोड़ करके रखना। चाहे वो कोई भी समाज का आदमी हो, आप उनको भाई समझ के अपने साथ रखना, और उनको अपनी आरएलपी के अंदर जोड़ के रखना, और 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के विजय बनाना। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं से कि मैंने जब आप लोगों से पूछा, आपने कहा आप फैसला लो। कल जो मेरे वहां ऑफिस के अंदर मीटिंग थी, मैंने फैसला आप लोगों को, जनता को पूछ के लिया है
कि मैंने बेनीवाल जी की पार्टी में जाना चाहिए, मुझे रालोपा में जाना चाहिए। और मैं जब इस पार्टी में आया, किसी लोगों कईयों को फोन किया, कुछ को नहीं कर पाया, पर आप लोगों का था, मैंने मोबाइल पे डाल दिया। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं छत्तीसी कौम के लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को, कि बेनीवाल जी जो हमेशा वोट लेकर के आते हैं, उससे तो ज्यादा कम से कम आप 30-40 हजार का और झपीट दो, और कम से कम 1.5 लाख वोट लो इस विधानसभा क्षेत्र से, तब बात का मजा है। तब हमें लगेगा कि हम वास्तव में सारे कार्यकर्ता और जो है सच्चे भगत हैं। और इसमें यदि कहीं कोताही हो गई तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ कौम के लोगों को, जिनसे मेरा स्पेशल प्रेम है, मैं मेरे दिल की बात बोलता हूं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप लोगों के ये इज्जत रखना आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोग बताओ कि अपन कनिका जी को आप लोग विश्वास दिलाओ कि हाँ, आप लोग कनिका जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताओगे। पक्की बात है। तो अब आप लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। आप घर घर जाकर के, और हर घर घर जाकर के, आप बूथ पे, हर घर, हर घड़ी, हर मोहल्ले में जाकर के एक ही बात बोलनी है कि अपने को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जो है वोट रालोपा में डालवाना है, बोतल के निशान पे डलवाना है। क्योंकि बोतल में बहुत बड़ा दम है। कोई इधर उधर घूमते हैं ना, तो उसको लेकर के बोतल में डाल के ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, साले अंदर फड़फड़ाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और जब ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है तो अंदर पड़े पड़े घायल या फिर मारी जाता है। तो वो काम करके दिखाना आप। तो अपनी पार्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपका जो दिग्गज नेता है उनकी पावर खत्म नहीं होनी चाहिए। ये आपके हाथ में है। और जनता जो करती है, जनता राजा बना सकती है, राजा को फकीर बना सकती है। फैसला आपके हाथ में है। 13 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा जो है बोतल के निशान पे वोट दे करके आप विजय बनाएं। और इतना ही मैं कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद।